हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आज मैं कोई व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, आज एक वीडियो ही लेके आई हूँ, आपसे थोड़ी सी बातें हो जाएं। आजकल जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं चारों तरफ से, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हैं। मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कह लो या बड़ा लो फील कर रही थी कल से ही। कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, कुछ नोन थे, उनके बारे में बड़ी चिंता वाली सी न्यूज़ थी, तो इसलिए मुझे लगा कि आज शायद मुझे आप लोगों से भी बात करनी चाहिए। जो आजकल जो पता नहीं, मोस्टली मैं ये फील कर रही हूँ कि जो हमारी ये जो यंग जनरेशन है, ये खास करके न्यूज़ वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और कई बार संसाधन भी नहीं होते हैं कि आप देख पाओ, या जो भी है रीज़न। क्योंकि पहले तो न्यूज़पेपर्स वगैरह लगा रखे थे लोगों ने, अब कोविड के चक्कर में न्यूज़पेपर्स भी बहुत लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। उसकी वजह से ये हुआ कि नुकसान की हमें अपडेट नहीं मिल रहा है, क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे, हमारे देश में। तो और जो पता है उसको भी हम लोग बड़ा लाइट ले रहे हैं। अब जो सिचुएशन है जिस तरह की, वो अगर बयां करी जाए तो कईयों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। वैसे बहुत तेज हवा चल रही है कईयों को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि कुछ प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ऐसे ही अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत ही खतरनाक है और डरावनी है। डरावनी इसलिए है क्योंकि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे एकदम काट दिया। दूसरी कंट्री से सारी फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, यहाँ से वहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ से कोई यहाँ आ नहीं सकता। अगर देशी भाषा में अगर कहा जाए तो हमें जात से निकाल दिया गया है। मतलब हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे ये एक क्राइसिस के रूप में आया है, और दूसरे लोग इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, अब सबसे ज़्यादा अफेक्ट उन पे पड़ रहा है, और वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और उनकी वजह से क्या होता है, वो बाहर से इन्फेक्शन लाते हैं घर में, और घर में बाकी मेंबर्स भी इन्फेक्ट होते हैं। आप अगर न्यूज़ उठा के देखेंगे तो आज न्यूज़ में हर जगह, सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, बाहर के दूसरे देश शहर जो हैं हमारे, उनका भी बुरा हाल है। आप बॉम्बे का सुन लीजिए, आप कलकत्ता का सुन लीजिए, आप बेंगलोर का सुन लीजिए, और छोटे छोटे शहर और कस्बे भी इसमें आ गए हैं अब शामिल, जहाँ पे कि बहुत बुरी हालत है। अब मैं दूर की बात नहीं करूँगी, मैं मेरे शहर की ही बात करूँगी। अब यहाँ पे वो लोग जो पहले बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ऐसे ही है, कुछ नहीं है, अब वो सारे उन्होंने लोगों को मिसगाइड किया कि कुछ भी नहीं है, और कहीं ना कहीं जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसकी वजह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इसके लिए हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट आपको इंफॉर्मेशन दे सकती है, वो अपने लेवल पे प्रशासन को काम लगा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अगर उनका कहना नहीं मानते हैं, हम सड़कों पे फिरते हैं, हम मास्क नहीं लगाते हैं, ओवरऑल प्रोटोकॉल को हम अगर नहीं फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट पे हम लोग हैं। भाई आपको, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। आपने अगर जिम्मेदारी समझी होती, आप बाहर नहीं निकले होते, तो मजाल है कि कोरोना आपके घर में आकर के आपको इन्फेक्ट करके जाता। नहीं, बहुत कम चांसेस हैं। कहीं ना कहीं फॉल्ट पे हम लोग हैं, इसलिए हमें समझना होगा। हवा बहुत तेज होगी, मैं आई थी तब नहीं थी, मैंने सोचा कि चलो बाल भी सुखा लूँगी और आराम से शूट भी कर लेंगे। मुझे लगता है ये जो हवा चल रही है ये भी आपको डिस्टर्ब करेगी इसमें, वॉइस में, लेकिन मैं जल्दी से ही वाइंड अप सुनने में ये आ रहा है। शहरों में ये स्थिति है कि जो मर गए हैं उनके संस्कार के लिए लाइन लगी है, ठीक है, कोई वहाँ पे संस्कार करवाने वाला नहीं पहुँच पा रहा है।
फैमिली के लोग अगर किसी रीज़न से इन्फेक्ट हो गए हैं और वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो दूसरा कोई उस चीज़ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए इंसान का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उसका अंतिम संस्कार उसके लोग नहीं करवा पा रहे हैं, या और कोई भी नहीं करवाना चाहता। उससे ज़्यादा भागा इंसान कौन हो सकता है। और अगर पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज है तो सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है उन लोगों का भी। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, खुद भी सेफ रहिए और फैमिली को भी सेफ रखिए। और एक दूसरी अफवाह भी ये उड़ी हुई है सोसाइटी में कि लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते। मत डरिए, आप वैक्सीनेशन करवाइए, ज़रूर करवाइए। 1 तारीख के बाद में 18 से प्लस वाले जो भी लोग हैं, जो यंग बच्चे हैं 18 to 45, ये वाली जो है जो एज ग्रुप है, उसके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए और तुरंत से तुरंत वैक्सीनेशन करवाइए। वैक्सीनेशन का कोई नुकसान नहीं है। देखिए, लाखों में अगर 1-2 केसेस हो जाए तो कोई बात नहीं, वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो कोविड ले रहेगा हमें, उसका तो इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन कोविड का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे ऊपर। तो आप कोशिश कीजिए, आपके इम्यूनिटी बूस्ट करेगी वो चीज़। तो एकदम इस बात को समझने की ज़रूरत है, हमें हमारी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। आपने अक्सर देखा होगा ये यूट्यूबर्स जो हैं, जो ट्रैवल यूट्यूबर्स हैं, जो ट्रैवलिंग व्लॉग्स बना रहे हैं, ये घूम रहे हैं और ये भी गलत मैसेज दे रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा इस बात को समझिए कि वो घूम रहे हैं तो सिचुएशन बहुत सही नहीं है, लेकिन वो उनका प्रोफेशन है, वो अपने रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। आप उनको घर में बैठ के एंजॉय कीजिए। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रही थी, बहुत शॉर्ट में बताना चाह रही थी, एक मैसेज देना चाह रही थी कि आप लोग भी इस चीज़ को सीरियस लीजिए और घर पे रहिए, वैक्सीनेशन करवाइए टाइम पे, और ये जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के उनको फॉलो कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई किसी वहम में है तो उसका वहम मिटाइए, फ़ोन पे उससे बात कीजिए। अगर कोई डिप्रेशन में है तो क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसमें आपका कोई साथ देने के लिए फिजिकली नहीं आ पाएगा अब तक, लेकिन आप फ़ोन पे उनसे टच में रह सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को भी मेंटली मजबूत रखिए। ये टाइम बहुत लंबा नहीं चलेगा, आता है लाइफ में, देखो डिफ़िकल्ट टाइम्स भी आते हैं, और जहाँ तक सुनने में आ रहा है ये जो सेकेंड फेज़ है ये इसका पीक शायद मिड मई तक हो जाएगा, आप एंड मई तक समझ लीजिए, और 1 महीने की बात है। उसके बाद में ये इतना डरावना नहीं रहेगा शायद इसका रूप। उसके बाद में शायद बाय द टाइम हम लोग वैक्सीनेट भी हो जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, बच्चों को भी समझा के रखें कि घर पे रहें, अननेसेसरली बाहर ना निकलिए। आपने बाहर लोगों को देखा होगा तो उनकी मजबूरी है भाई, जॉब है उन लोगों की, जिनकी जॉब है या किन्हीं कारणों से जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर हैं वो तो निकलेंगे, उनको शाम को अपने बच्चों को फीड करना है। लेकिन आप जो बाकी लोग हो जो अननेसेसरली निकल रहे हो, क्या ज़रूरत है, मत निकलिए। आप अगर बिलीव ना, मुझे लगता नहीं आप मेरी बात पे बिलीव करोगे, लेकिन मैं पूरे पिछले 1 साल से बाहर नहीं निकली हूँ। सिर्फ बहुत हुआ तो कभी कभी मैं फार्म हाउस तक जाके आई हूँ, और वो भी इसलिए कि वहाँ पे कोई और नहीं है, और जो भी है उनसे दूर दूर ही मैं रही हूँ। अदरवाइज़ मैं पब्लिकली कहीं नहीं गई हूँ। मैंने पिछले 1 साल से कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया है। सिर्फ मार्च में मेरे अंकल एक्सपायर हो गए थे कैंसर से, उनके कॉन्डोलेंस के लिए मैं जाके आई थी। अदरवाइज़ मैं कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी इस चीज़ को मानना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ शादी ब्याहों में या सोशल जो फंक्शंस हैं उसमें हम अक्सर ये सोचते हैं कि सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। सामने वाला समझ जाएगा स्थिति, और 1% जो आदमी आपको नहीं समझ रहा है उससे दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में आप पूरे परिवार की बलि चढ़ा दोगे क्या? नहीं, आज नहीं समझ रहे हैं वो लोग बाद में समझ जाएंगे, टाइम समझा देगा सब कुछ। कोशिश कीजिए आप घर पे रहिए,
मेरा तो इतना ही मैसेज था। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ही वाइंड अप करती हूँ। जल्दी कल एक अच्छे वीडियो और व्लॉग के साथ में आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम,